सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, तभी तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपने जीवन में भी तरक्की करेंगे। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, हाउ टू ग्रीट समवन। किसी को हम कैसे विश करें। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जब हम किसी से मिलने जाएं, इंग्लिश में हम उसको विश कर रहे हैं। सपोज अगर आप दोपहर में किसी से मिलने गए हैं, आप उसको बोलेंगे गुड आफ्टरनून, बट विदा लेते समय क्या बोलें या हम किस समय क्या बोलें, ठीक है। आज मैं ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगी। चलिए फिर विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट हाउ टू ग्रीट समवन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय है, यानी सुबह से कब तक का समय है? दोपहर 12 बजे तक का समय है। तब आप जब किसी से मिलें तब आप उसको विश करेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ मैंने एक नोट ऐड किया है, टू ग्रीट समवन स्मॉल इन एज, जो आपसे उम्र में छोटा हो। आप किसी को जानते ही नहीं है, जिसका आपको पता नहीं है कि उसकी उम्र क्या है, फिर तो आप उसको गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। लेकिन अगर आप जानते हैं कि वह उम्र में आपसे छोटा है, कोई बच्चा है, आपका छोटा भाई, कोई भी रिलेटिव है, और नोन वन या जिसको आप जानते हो, दोस्त हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, तो आप उसको हाय या हेलो भी बोल सकते हो। मिलने पे क्या बोल देंगे? हाय या हेलो। और हाय और हेलो आप दिन के किसी भी टाइम में बोल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं आप मॉर्निंग में मिलो तभी बोल दो। आप पूरे दिन के किसी भी टाइम पीरियड में मिल रहे हैं तो आप हाय हेलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मल वे क्या है? वो है गुड मॉर्निंग आप विश करेंगे। फिर विदा लेने पर, मतलब जब आप जा रहे हैं तब आप बोलेंगे हैव अ नाइस डे और बाय या फिर टेक केयर। देखिए यहाँ पर मैंने स्लैश लगा के ये बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं कि आप इनमें से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं जब जा रहे हो हैव अ नाइस डे सर और हैव अ नाइस डे मैम और वट एवर। आप कुछ नहीं सर या मैम लगाने चाह रहे हैं, आप बोलेंगे हैव अ नाइस डे। देन बाय या फिर आप बोल सकते हैं टेक केयर, ठीक है। बाय सी यू एक साथ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। बाय सी यू आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बाय टेक केयर या हैव अ नाइस डे, ठीक है। ये आप एक साथ दो भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, एक ही बोलना है। चलिए वो आप जितनी ज़्यादा किसी को विश करना चाहते हो फ्रेंड्स की, आप जा रहे हैं तो आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, मतलब अलविदा, तो आप बाय और अपना ख्याल रखना, तो बाय एंड टेक केयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, ठीक है। कब का समय है ये? दोपहर 12 से शाम के 5 बजे। जब आप किसी से मिलेंगे, जब आप किसी से मिल रहे हैं तो आप बोलेंगे उसको गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून, ठीक है। अच्छा एग्जैक्ट अगर 12 बज रहा है तो मैंने आप लोगों को बताया था नून होता है, तो आप गुड नून भी बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट 12 बज रहा हो तो हम थोड़ी ना घड़ी देख के बोलेंगे, ठीक है। तो ये करना गुड आफ्टरनून, ठीक है। विदा लेने पर, जब आप दोपहर में मतलब इस समय में 12 से 5 बजे तक आप जा रहे हैं वापस, तो आप बोलेंगे हैव अ नाइस डे या फिर बाय टेक केयर सी यू, ओके, या सी यू अगेन। चलिए आज अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को आज का क्लास, यही आशा है मेरी, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा और ऐसा हुआ कि क्लास में बच्चे आए और उन्होंने विश किया गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, फिर जाते समय फिर गुड आफ्टरनून। देन मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो शाम 5 बजे से सोने तक, अगर समय क्या है? शाम के 5 बजे से जब तक आप सो रहे हो, यानी रात का कोई भी समय है, ऐसे टाइम में जब आप किसी से मिलेंगे तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग। देन जब आप उसको बाय बाय बोल के जा रहे हैं तो वही आप बाय भी बोल सकते हैं, सिंपली जा रहे हैं तो, और गुड नाइट बोल सकते हैं, सी यू टेक केयर, और सी यू गुड नाइट, बाय बाय टेक केयर, इतना भी बोल सकते हैं, सब कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए इन सारे फ्रेजेस को अच्छे से, ठीक है।
देखिए, अगर हमें किसी से कुछ मांगना होता है, कुछ चाहिए हमें, या कुछ अनुमति चाहिए, या फिर कोई बड़ा है, ठीक है, उससे आप कुछ ले रहे हैं, बड़े लोगों से खासतौर, या किसी अजनबी से, ठीक है, तो आप जब कुछ मांग रहे हैं तो आपको क्या वर्ड यूज, जो एक वे है जहां से आप अपना जेस्चर को एक जेंटली सॉफ्टली शो कर पाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? सिंपली प्लीज और काइंडली। क्या बोलेंगे? काइंडली गिव योर पेन, ठीक है, या फिर आप कुछ भी आप इस तरीके से सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कुछ दिया गया, या आपकी किसी बात को महत्व दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब जब आपको कोई कुछ देता है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू। वही बात है कि आपको कुछ दिया है, आपको इंपॉर्टेंस दी गई है, आपको अच्छा फील कराया जा रहा है, आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिले, तो अब रिटर्न में क्या बोलेंगे उसको? एक रिटर्न वे है ये बोलने का कि थैंक यू और थैंक्स। अब देखिए, थैंक यू एंड थैंक्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, आप जब थैंक यू बोलेंगे तो एक फॉर्मल वे होगा फ्रेंड्स, और जब आप थैंक्स बोलते हैं तो ये एक इनफॉर्मल वे है। आप फॉर्मली किसी को बोल रहे हैं, टीचर्स को, बड़े को, ऑफिसर, कोई ऑफिसर है, सीनियर है कोई भी, तो आप उनको थैंक यू बोलिए, ठीक है, थैंक्स से थोड़ा बचिए। बट फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, घर में बोल रहे हैं, तो आप थैंक्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई आपको क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है। अब तो ये था कि आपने किसी को धन्यवाद किया क्योंकि उसने आपको कुछ अच्छा दिया या अच्छा फील कराया, कुछ सरप्राइज दिया, और आपको महसूस हुआ कि मुझे से बोलना है धन्यवाद, तो आप बोल देंगे थैंक यू या थैंक्स। अगर कोई आपसे थैंक यू बोल रहा है तो आप रिटर्न में उसको क्या रिप्लाई करें? ऐसा तो नहीं है ना कोई आपको बोले थैंक यू और आप ऐसे खड़े होके देखते रहो, ये एक रूड बिहेवियर हो जाएगा गाइज। आपको कुछ उसको रिस्पॉन्स तो देना है ना, यही तो हमारा एक सॉफ्टनेस होगी। तो हम क्या बोलेंगे उसको? वेलकम। उसने बोला थैंक यू, आपने बोला वेलकम, ओके, या मोस्ट वेलकम बोल देते हैं। फिर आप और क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं मेंशन नॉट। मेंशन नॉट मतलब इसकी आवश्यकता, आप इसकी आवश्यकता, जो आपने शुक्रिया मुझे अदा किया, इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही ठीक है, ठीक है। माई प्लेजर। अब देखिए, किसी ने आपको थैंक यू बोला है, तो अगर सपोज उसने आपकी कोई आपने उसकी हेल्प की थी, ठीक है, तब उसने आपको क्या बोला है? थैंक यू। तो आप इनमें से बेस्ट क्या रहेगा? आप बोल दीजिए माई प्लेजर, मतलब आपकी मदद करना क्या था? मेरा सुख था, मेरा सौभाग्य था, माई प्लेजर, ठीक है। और आप बोल सकते हो इट्स ओके। इट्स ओके मतलब ये ठीक है, जो आपने बोला थैंक यू ठीक है, मैंने मतलब एक्सेप्ट कर लिया है। फिर इट्स ऑल राइट, इसका मीनिंग भी वही है कि ठीक है, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है आपका। तो इतने सारे वेज हैं, आपको अगर कोई थैंक यू बोलता है, धन्यवाद देता है, तो उसके रिटर्न में आपको इनमें से कोई भी एक फ्रेज उठा के यूज कर लेना है। नेक्स्ट है, जब आप किसी से बात कर रहे हो और कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाए हैं, ठीक है, मतलब आप लोग बैठे हैं और कोई ये सिचुएशन जानते हैं, जब कोई आप फॉर्मली बैठे हो ना, आप सुन नहीं पाए हो, तब ज़्यादा दोस्त हो या हम उम्र हो, ठीक है, जानने वाले फैमिली में, तब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता है उतना आप इतना कुछ बोलें। आप तो बोल देंगे अरे रिपीट कर दो या दोबारा बोल दो, रिपीट अगेन, कुछ भी आप बोल दो। बट एक फॉर्मल वे मैं आपको बता रही हूँ, तो वो क्या रहेगा? आप किसी से कैसे बोलेंगे कि आई बैग योर पार्डन, मतलब आप सुन नहीं पाए, वो समझ जाएगा अच्छा आपने उसकी बात सुनी नहीं है, इसीलिए आपने क्या मांग ली? माफ़ी। पार्डन क्या है? माफ़ी। मैं तुम्हारी मतलब माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं आपसे। और आई एम सॉरी, मतलब इसमें भी वही कि माफ़ी किस बात पे मांगी जा रही है? मैं सुन नहीं पाया हूँ। और आई डिडेंट गेट इट, और मैं समझ नहीं पाया। एक्सक्यूज मी, सेम बात आ जाएगी कि मैं सुन नहीं पाया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ कीजिए। विल यू प्लीज रिपीट आई डिडेंट गेट यू, ये पूरा सेंटेंस भी आप यूज कर सकते हैं। विल यू प्लीज रिपीट आई डिडेंट गेट यू, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए इन्हें अच्छे से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। आज मैं बहुत सारे वर्ड्स लेके आई हूँ आपके लिए। थैंक यू, वेलकम के अलावा आप और क्या क्या बोल सकते हैं, पूरा लिस्ट है, खजाना है आज, ठीक है। आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े को, किसी बुजुर्ग को रास्ता दे रहे हैं और कहना चाहते हैं पहले आप फिर मैं। देखिए ये एक मैनर्स है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई महिला खड़ी है, बुजुर्ग खड़ी है, ऐसा कोई रूल नहीं है ना।
कि आपको सजा मिल जाएगी, बट ये शिष्टाचार हैं हमारे कि हम अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए, बुजुर्ग को या महिलाओं को हम क्या बोलते हैं, पहले आप फिर मैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, आफ्टर यू, ठीक है। आप या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको कि आई विल डू दिस आफ्टर यू, या फर्स्टली यू डिड दिस, वो पूरा सेंटेंस है, बट एक फ्रेज आपको स्मॉल मैं याद करा रही हूँ अभी, तो आप क्या बोलेंगे, आफ्टर यू, ठीक है। अगर जैसे आपसे कोई कह रहा है चलो कुछ खाना है, सपोज अब हाँ कोई बुजुर्ग बैठा है या कोई बड़े बैठे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि डिनर कीजिए, शुरू कीजिए, आपसे कहा जा रहा है, अब आप छोटे, आपको लग रहा है नहीं पहले तो बड़ों को खाना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, नो आफ्टर यू। सिंपली आपको देखिए स्पोकन में ना थोड़ा सा सॉफ्टनेस जरूर रखना है हमें, ठीक है, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की, ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप कितने समझदार, कितने शांत इंसान है, ठीक है। चलिए, अगर आप किसी की बात को बीच में रोककर अपनी बात कहना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आप बातें कर रहे हैं लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो बात आपके दिमाग में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप क्या करोगे, सीधे बोल दोगे अरे मैं तो ये कर रहा हूँ, तो क्या है यार, वो एक फ्लो जो था वहाँ पे, और अगर सपोज एक औपचारिक मीटिंग चल रही है तो क्या है, नहीं कर सकते ना, ये एक मैनर्स नहीं है ये आपके, तो आप उसको रोकने के लिए बीच में आप पहले उससे एक सेंटेंस बोल दीजिए, वो खुद रुक जाएगा। क्या, सॉरी टू इंटरवीन, पहले ही आपने क्या कह दिया कि आपकी बात बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। तो सामने वाला खुद ही, ये एक जेस्चर है, ठीक है, आपने दिखाया, आपने उनसे पूछा और उनका परमिशन आपको मिल गया, ठीक है, वो कहेंगे यस, नो वो बोलेंगे इट्स ओके यू कैन कंटिन्यू, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है सामने वाला, वो उसकी विश है, फिलहाल आपको ये बोलना है सॉरी टू इंटरवीन, ओके। नेक्स्ट है, हाँ अब हमारा खजाना खुल रहा है, सम स्पेशल वर्ड्स फॉर थैंक यू। अगर आपको थैंक यू बोलना है तो आप क्या क्या बोलेंगे, अब पूरा खजाना अभी और भी है आगे। थैंक यू वेरी मच, नॉट अ प्रॉब्लम, या इट्स नॉट अ मैटर, जैसे अभी मैंने बताया ना कि आप बोल सकते हैं उसको थैंक यू, और यहाँ पर क्या कर दिया, नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नो मैटर, कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत एहसानमंद हूँ या मैं बहुत ऋणी हूँ आपका, ठीक है, ये सारे शब्द आप उसको बोल सकते हैं। अब देखिए कितने सारे तरीके हैं, अब आपकी विश है कि आप हर बार एक नया सेंटेंस यूज करें, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, वाओ इनकी इंग्लिश तो क्या बात, ठीक है। चलिए फिलहाल हम कम से कम एटलीस्ट 2-3 तो आप लर्न कर ही सकते हैं इनिशियल स्टेज में, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, और जो आती है जिनको थोड़ा बहुत या फिर जो भी अच्छी भी, तो वो और भी वर्ड्स याद कर सकते हैं जो कि यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप लोग अच्छे से इन्हें देखिए, याद करिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या बोल सकते हैं आप, थैंक्स पहले भी बताया, चीयर्स, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट इट, क्या है, आई रियली अप्रिशिएट इट, यू आर मेड माई डे, तुमने तो मेरा दिन ही बना दिया, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सिचुएशनल भी डिपेंड कर सकते हैं, मान लीजिए आप इतने खुश हो गए कि थैंक यू से भी बड़ा कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यू मेड माई डे, यू मेड माई डे, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट इट, किसी ने कुछ इतना अच्छा काम किया है, अब उसको आई रियली अप्रिशिएट, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, थैंक यू की बजाय आप क्या बोल सकते हो, आई एम इन योर डेट, आई एम इन योर मतलब मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ मिलियन, यू आर एन एंजल, आपकी किसी ने मदद की, आप उससे थैंक यू बोल रहे हो, आपको इतनी ज़्यादा उसने मदद कर दी है, हो सकता है पैसे से, किसी ऐसे समय में आपकी मदद की हो कि आप बिल्कुल बर्बाद हो चुके हों, और ऐसी परिस्थिति में आपको कोई किसी भी तरीके से मदद करता है तो आपको क्या लगता है, साक्षात भगवान आ गए हैं, कोई देवदूत आ गया है, तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर एन एंजल। आप ऐसे भी बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच, यू आर एन एंजल फॉर मी, ओके। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, मतलब इतनी बड़ा एहसान मान रहे हैं वो कि उन्हें पता ही नहीं है मैं किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करूं, क्या बोलना चाहें, मुझे नहीं पता, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, वही मुझे नहीं पता मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, तो आप इंग्लिश में बोल देंगे आई डोंट नो
हाउ टू थैंक यू। फिर है आई कैन थैंक यू इनफ, आई कान थैंक यू इनफ, मतलब मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं करूं वह काफ़ी नहीं होगा। फिर है दैट्स सो काइंड ऑफ यू, मैनी थैंक्स, मतलब ये आपकी एक दयालुता है कि और उसके लिए आप बोल रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू, मेरा प्रेम, मेरा सारा प्रेम और मेरे धन्यवाद आपके लिए ही है। वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, शब्द बयां नहीं कर सकते कि मैं आपका कितना एहसानमंद हूँ। ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स, मेरी धन्यवाद को कृपया स्वीकार कीजिए। थैंक्स अ टन, अब देखिए थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ टन, कितना भी बड़ा सा आप एक न्यूमेरिकल टर्म ऐड कर दीजिए, आपका थैंक्स क्या हो जाएगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर दिया, थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग आउट, मदद करने के लिए क्या है, थैंक्स अ टन, एक टन मतलब टन जितना, एक टन में जितना है उतना धन्यवाद आप किसी को कर रहे हैं। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आई अप्रिशिएट इट मोर देन यू विल एवर नो, मतलब तुमने जितना कभी देखा होगा मैं उससे भी ज़्यादा देखा या सुना अपने लिए, मैं उससे भी ज़्यादा तुम्हें क्या कर रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई डोंट हैव द वर्ड्स टू थैंक यू, मेरे पास आपको शुक्रिया अदा करने के शब्द ही नहीं है। तो आप इंग्लिश में बोल देंगे ना। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लिए होंगे मेरे साथ साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें से जितने आप याद कर लेंगे उतना ही सुंदर आपकी स्पीकिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है सम वर्ड्स फॉर सॉरी। सॉरी अगर आपको किसी को बोलना है तो आप कैसे बोल सकते हैं, उप्स। उप्स मतलब क्या है, ये वो ऐसे आप बोल रहे हैं, मतलब कुछ गलत हुआ ना, आप एकदम से उप्स सॉरी, ओ सॉरी, सॉरी, सॉरी अबाउट दैट, इसके बारे में, मतलब मुझे दुख है, मैं मतलब शर्मिंदा नहीं लेकिन दुख ही। सॉरी बोलने का मतलब क्या होता है, किसी को हम सॉरी बोल रहे हैं मतलब मुझे माफ़ कीजिए, मैं दुखी हूँ कि मैंने ऐसा कर दिया है इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, उसका एक शॉर्ट क्या है, सॉरी। ठीक है, ओ माई बैड, ये भी आप बोल सकते हैं, ओ माई बैड, माई फॉल्ट ब्रो, या माई फॉल्ट डियर, माई फॉल्ट सिस्टर, माई फॉल्ट माई फ्रेंड, इट्स माई फॉल्ट। ठीक है, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज, ओ माई गुडनेस आई एम सो सॉरी, अंग्रेज बन जाएंगे आप बोल के, हैं ओ माई गुडनेस आई एम सो सॉरी, मतलब अब देखिए ओ माई गुडनेस ये एक आश्चर्य वाला फ्रेज है, इसको आप अच्छे में भी यूज कर सकते हैं, बुरे में भी, और यहाँ आप शौक में कर रहे हैं कि ओ माई गुडनेस आई एम सो सॉरी। ठीक है, माई मिस्टेक, सीधे सॉरी के रिप्लेस में माई मिस्टेक, आई हैड दैट रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट, माई अपोलोजाइज, अपोलोजीज। ठीक है, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, यहाँ अपोलोजीज है, यहाँ अपोलोजाइज है। ठीक है, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, और माई अपोलोजीज, मेरी माफ़ियाँ स्वीकार की जाएं। आई एंड देखिए ज़रूरी नहीं होता है ना कि एक सेंटेंस पूरा बोला जाए, कुछ वर्ड कभी कभी काफ़ी होते हैं, आपकी बात को सामने वाला खुद समझ लेता है, तो हम एक वर्ड बोलते हैं एंड दैट्स इट। यही तो इंग्लिश की मतलब, इसीलिए तो इंग्लिश क्या है, थोड़ी इजी है, थोड़ा मज़ेदार भी है। आई अंडरस्टैंड दैट यू वर ऑफेंड बाय माई एक्शंस, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मेरी क्रियाओं से, जो मैंने किया, मेरे कार्यों से थोड़े अफेंड हुए, गुस्सा हुए हो। ठीक है, आई शुड हैव नोन बेटर, आई शुड हैव नोन बेटर, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, आई ओ यू एन अपोलॉजी, क्या मीनिंग है पूरे सेंटेंस का, मैं आपकी क्या चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आई ओ मीन्स कसम खाना, यू एन अपोलो, मैं तुमसे क्या एक माफ़ी की विनती कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ। ठीक है, आई वॉन्टेड टू टेल यू आई एम सॉरी, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं दुखी हूँ। किस लिए दुखी हूँ, यहाँ सॉरी मीन्स तो दुखी होता है, बट क्या मीनिंग आता है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। ठीक है,
आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर हाउ आई रिएक्टेड येस्टरडे, जो जिस प्रकार मैंने आपसे कल वर्ताव किया मैं उसके लिए अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। अब देखिए सॉरी वर्ड आपने यूज़ नहीं किया, लेकिन आप किसी से सीधे क्या बोल रहे हैं, आई होप यू कैन फॉरगिव मी, ठीक है। आप मतलब सीधे आशा कर रहे हैं, ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है। दैट्स वॉज, जब आप ये बताइए इस ये तरीका आप कभी यूज़ कर रहे हैं ना, जब आपको ऐसा लग रहा हो कि सामने वाले को ये फील हो गया है कि आप दुखी हैं, आपको अपनी गलती का एहसास है, तब आप ये सेंटेंस सीधे बोल दीजिए, सही काम करेगा, ठीक है। दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, मतलब मेरी गलती थी, मैं पूरे दिल से पूरे मन से क्या माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मतलब आपने जो गलत कर दिया आपने सीधे क्या बोल दिया कि आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हाँ सारी गलती मेरी है, मैंने ले ली उसकी जिम्मेदारी। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू मेक इट अप टू यू, इट्स ऑन मी। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू मेक इट अप टू यू, इट्स ऑन मी, मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि कुछ मतलब ऐसा है कि अब मैं इसको सही कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ऐसे नए नए फ्रेजेस देखकर आपकी बहुत सारी एक वोकैब तैयार हो रही हो, शब्द ना सही लेकिन फ्रेजेस की, और यही हमें चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, ठीक है। चलिए आज का क्लास इसीलिए मैंने बोला था काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनको, ओके। नेक्स्ट, सम वर्ड्स फॉर वेलकम। अब आपको किसी ने आपसे थैंक यू बोला है और आपको क्या करना है, उसके थैंक यू का वेलकम करना है, स्वागत करना है, रिस्पॉन्स देना है, तो आप क्या कहेंगे। किसी ने बोला थैंक यू, आप बोलेंगे एनी टाइम, मतलब उसने क्यों बोला होगा, आपने कुछ मदद की होगी ना उसके लिए, कुछ अच्छा किया हो, तो आप फिर से बोल रहे हैं मतलब मैं किसी भी समय तैयार हूँ इसके लिए। श्योर, इट्स ओके, नेवर मेंशन, ठीक है, इसकी कभी आवश्यकता नहीं है। मेंशन इट, ये ठीक है, मतलब ग्लैड टू हैव हेल्प्ड, ठीक है, तो मदद करके मदद पाके क्या लगा, प्रशंसा हो रही है। इट्स ऑल ग्रे, ये भी एक फ्रेज है। कूल, श्योर थिंग, नॉट एट ऑल, नो वरीज, इट वॉज नथिंग, माई प्लेजर, ग्लैड टू बी ऑफ एनी असिस्टेंस, मतलब आपकी मदद करके क्या प्रसन्न है, ग्लैड है। ओ एनी टाइम, मतलब एनी टाइम या ओह एनी टाइम, ये फॉरेनर्स ना थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ओ ओप्स ये सब ज़्यादा ही वर्ड्स यूज़ करता है, ठीक है। तो डोंट मेंशन इट, यू गेट इट, यू गॉट इट, हैप्पी टू सर्व यू, नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स, इट वॉज नथिंग, यू आर, सीधे बोल सकते हैं यू आर वेलकम या योर वेलकम, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्शन करके योर वेलकम। You got it, glad to help, that's all right, it's all right, not a problem, that's absolutely fine, और certainly। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और इनको याद कर लीजिए, ठीक। So it was the last slide. I hope you all are enjoyed today's session. So आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हैव अ गुड डे।